आज अपन बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम है वो निम्न 5 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहली कशेरुकाएँ हैं उन्हें अपन सर्वाइकल कशेरुकाएँ कहते हैं। सर्वाइकल के पश्चात थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोक्जियल कशेरुकाएँ मिलकर जिस कॉलम या दंड या सूत्र का निर्माण करती है उसको मेरुदंड या कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यानी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर व सैक्रम तथा कोक्जियल कशेरुकाओं से मिलकर बना सूत्र कशेरुक दंड कहलाता है। तो सबसे पहले अपन जो ये देख रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री है अपनी। ये सर्वाइकल वर्टिब्री गाय में संख्या में 7 होती है जो पशु की गर्दन का निर्माण करती है। ये शुरू की जो 7 वर्टिब्री है उनका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्री। इसमें से प्रथम वर्टिब्री है उसको एटलस कहते हैं और द्वितीय को एक्सिस कहते हैं। बाकी 5 गिरवा कशेरुकाएँ हैं जो संरचना और आकार में एक जैसी होती है। सर्वाइकल के पश्चात अपन देख रहे हैं थोरेसिक वर्टिब्री और ये थोरेसिक वर्टिब्री है जो पशु के हम्प या विदर भाग का निर्माण करती है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि पशु शरीर का विदर भाग या हम्प कौन सी कशेरुकाओं से निर्मित होता है, तो ये आपके थोरेसिक वर्टिब्री से निर्मित होता है। अब बात करते हैं अपन लंबर वर्टिब्री की। तो लंबर वर्टिब्री पशु का बेक रीजन या लोइन रीजन है जो लंबर वर्टिब्री से निर्मित होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री है जो आकार में अनियमित प्रकार की वर्टिब्री होती है। थोरेसिक वर्टिब्री है उनका ट्रांसवर्स प्रोसेस अधिक लंबा होता है और लंबर वर्टिब्री का लेटरल प्रोसेस अधिक विकसित होते हैं। अब बात करते हैं अपन सैक्रम वर्टिब्री के बारे में जो पशु के क्रॉप भाग का निर्माण करती है। ये सभी सैक्रम वर्टिब्री है जो संख्या में 5 होती है लेकिन आपस में फ्यूज्ड होती है। और उसके पश्चात अंतिम जो कोक्जियल वर्टिब्री है अपनी वो 15 से 20 या 20 से 25 हो सकती है जिनकी संख्या पशु के पूंछ की लंबाई पर निर्भर करती है। और ये कोक्जियल वर्टिब्री है जो पशु के पूंछ का निर्माण करती है। अब अपन एक एक वर्टिब्री के बारे में बात करेंगे। यानी सभी कशेरुकाएँ एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है और उस श्रृंखला को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। आकार और स्थिति के आधार पर वर्टिब्रल कॉलम को 5 भागों में बांटा गया है। या वर्टिब्रल कॉलम है वो अपना 5 कशेरुकाओं से निर्मित होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे गिरवा कशेरुकाओं की। गिरवा कशेरुकाओं को सर्वाइकल वर्टिब्री भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी के सीक के अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। प्रथम गिरवा कशेरुका को एटलस कहते हैं, द्वितीय गिरवा कशेरुका को एक्सिस कहते हैं और शेष 5 गिरवा कशेरुकाएँ आकार और आकृति में एक जैसी होती है। गिरवा कशेरुकाओं की संख्या गाय में 7 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वक्षीय कशेरुकाएँ जिसको अपन बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। इसे अंग्रेजी के TH या T से दर्शाया जाता है यानी थोरेसिक। नेक्स्ट है आपकी लंबर वर्टिब्री जिनको हिंदी में कटी क्षेत्र बोलते हैं। यह कटी क्षेत्र कशेरुकाएँ लंबर वर्टिब्री होती है जिसको अंग्रेजी के कैपिटल L अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्रिक कशेरुकाएँ या सैक्रम कशेरुकाओं की जिनको अपन अंग्रेजी के S अक्षर से दर्शा सकते हैं। और अंतिम है आपकी पुच्छ कशेरुकाएँ जिन्हें कोक्जियल वर्टिब्री कहते हैं
और यह पुच्छ कशेरुकाएँ पशु के पूंछ का निर्माण करती है और इसे अंग्रेजी के कैपिटल सी और स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब अपन बात कर देंगे वर्टेब्रल कॉलम के फॉर्मूले की, यानी वर्टेब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या है या मेरुदंड का सूत्र क्या है। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गाय के कशेरुक दंड का सूत्र लिखिए, या मुर्गे के वर्टेब्रल कॉलम का सूत्र लिखिए, या घोड़े में कितनी थोरेसिक वर्टेब्री पाई जाती है, कुत्ते में कितनी लंबर वर्टेब्री पाई जाती है। इस टेबल में से आपके प्रत्येक वर्ड में से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटल या गाय की। गाय में सर्वाइकल वर्टेब्रे की संख्या 7 होती है, थोरेसिक 13, लंबर 6, सैक्रम 5 और कोक्सियल 15 से 20 होती है। ये गाय का वर्टेब्रल फॉर्मूला है। C7 TH13 L6 S5 CY 15 to 20, यानी सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबर 6, सैक्रम 5 और कोक्सियल 15 से 20। इसी प्रकार अपन देखते हैं घोड़े का वर्टेब्रल फॉर्मूला। सर्वाइकल 7 होती है, लेकिन घोड़े में थोरेसिक वर्टेब्री की संख्या 18 होती है, लंबर 6 है, सैक्रम 5 है और कोक्सियल 18 से 20 होती है। लेकिन घोड़े में थोरेसिक वर्टेब्री की संख्या 18 होती है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि घोड़े में थोरेसिक वर्टेब्रे की संख्या होती है 18 होती है, नहीं कि 13। कोई भी पशु हो जिसमें जितनी थोरेसिक वर्टेब्री पाई जाएगी उतनी ही जोड़ी उस पशु में पसलियां पाई जाती हैं। जैसे गाय में अपन देख रहे हैं 13 थोरेसिक वर्टेब्री है, तो पसलियों की संख्या होगी इसमें 26, यानी 13 जोड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भेड़ के कशेरुक दंड के सूत्र के बारे में। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबर 6 से 7, सैक्रम 4, कोक्सियल 16 से 18। ये पूंछ की लंबाई पर निर्भर करती है, कम भी हो सकती है। बकरी की बात करें तो बकरी में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबर 7, सैक्रम 4 और कोक्सियल 12 होती है। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबर 7, सैक्रम 3 और कोक्सियल 20 से 23 होती है। ये कशेरुक दंड का सूत्र है जो आपको प्रत्येक पशु का अलग अलग याद होना चाहिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और जितनी थोरेसिक वर्टेब्री होगी उसकी 2 गुना पसलियाँ हैं जो प्रत्येक पशु में पाई जाती है। इसमें आपको एक तो घोड़े की थोरेसिक वर्टेब्री और एक मुर्गे के कशेरुक दंड का सूत्र है जो विशेष तौर से याद होना चाहिए। मुर्गे में सर्वाइकल की संख्या 14 होती है, थोरेसिक की संख्या 7 होती है और लंबर और सैक्रम वर्टेब्री है जो मुर्गे में आपस में फ्यूज्ड होती है और इनकी संख्या होती है 14। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा मुर्गे में आपके कि मुर्गे में सर्वाइकल वर्टेब्रे की संख्या होती है 14, थोरेसिक की संख्या होती है 7, लंबर प्लस सैक्रम वर्टेब्रे की संख्या होती है 14 और मुर्गे में लंबर व सैक्रम कशेरुकाएँ आपस में फ्यूज्ड होकर जो संरचना बनाती है उसको बोलते हैं सिनसैक्रम और कोक्सियल की संख्या होती है इसमें 6। तो ये आपके जो कशेरुक दंड है और कशेरुक दंड से संबंधित फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपको कैटल, हॉर्स और फाउल स्पेशल तौर से याद रखना है कि सिनसैक्रम किस में पाया जाता है। सिनसैक्रम नामक संरचना मुर्गे में पाई जाती है क्योंकि इसमें लंबर और सैक्रम वर्टेब्री आपस में फ्यूज्ड होती है और जिनकी संख्या 14 होती है। इसके अलावा मुर्गे में थोरेसिक वर्टेब्रे की संख्या है वो भी 7 होती है और सैक्रम वर्टेब्रे की संख्या या सर्वाइकल वर्टेब्रे की संख्या है जो 14 होती है। इससे आगे का है जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में करेंगे।